हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय आर्ट क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य की क्लास में अभी तक आदिकाल का पढ़ चुके थे। हमने भक्ति काल की शुरुआत देखी थी। भक्ति काल में बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? 6 प्रकरणों में बांटा है। हमने इससे पहले की क्लास में भक्ति काल का सामान्य परिचय देखा था। अब हम देखते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का जो समय काल है वो आपका संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। भक्ति काल का समय कितना है? 1375 से 1700 संवत तक माना गया है। बाकी हमने बताया था आपको, जब आप संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस हम इसमें जो संवत की आपकी डेट रहती है उसमें हम -57 कर देते हैं। 57 को घटा देंगे तो आपकी ईस्वी आ जाती है। ठीक है, तो भक्ति काल का वर्गीकरण जो है वो 2 भागों में किया गया। निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में वो कवि आए हैं जिन्होंने जिस ईश्वर की आराधना की है उस ईश्वर को निर्गुण, निराकार, निर्ब्रह्म माना है। यानी कि उस ईश्वर को इन्होंने मूर्ति रूप में स्थापित न करके माना है कि आत्मा और परमात्मा एक है। इन्होंने आत्मा पे अधिक बल दिया है। ठीक है, तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने निर्गुण, जिनका भी जो इनके ईश्वर हैं उन्हें ना कोई देख सकता है, ना कोई उनका रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, वो उन्हें क्या कहा गया? निर्गुण, निराकार, निर्ब्रह्म कहा गया। ठीक है, सगुण शाखा के अंतर्गत वो कवि आपके आते हैं जिन्होंने ईश्वर को एक रूप में, एक मूर्ति के रूप में, या एक आपकी जैसे कि भगवान राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, शिव, आपके जितने भी ईश्वर रहे हैं उनको एक मूर्ति के रूप में मान करके उनकी पूजा की है। तो सगुण शाखा के अंदर माना है कि जो ईश्वर है हमारा उसका कोई गुण भी होता है, कोई आकार, रंग, रूप, वो सब कुछ उन्होंने माना है, तो उन्होंने सगुण शाखा के जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन उनका मानना है कि ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनका रूप, रंग किसी को भी हम निर्धारित नहीं कर सकते, वो निर्गुण के अंतर्गत। और जो इसका निर्धारण कर देते हैं वो आपके आते हैं सगुण शाखा के अंतर्गत। निर्गुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से आपकी एक हुई संत काव्य, या इसे ही कहा गया ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा को आपका संत काव्य भी नाम दिया गया। दूसरा आपकी हुई प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और इसे ही कहा गया सूफी काव्य कहा गया। ठीक है, आपका संत काव्य या ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही है, और प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही है। ठीक है, तो निर्गुण शाखा के आपके 2 भाग हुए, संत काव्य या ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। आपके ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं या प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं वो कबीर माने जाते हैं। ज्ञानाश्रय के प्रवर्तक या जो मुख्य कवि हैं वो आपके कबीर हैं, और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो जायसी हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सगुण शाखा, सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया। सगुण शाखा का 2 भाग कौन से में? एक राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आप लोगों ने पता है कि विष्णु जी के अवतार रहे हैं राम जी और कृष्ण जी। ठीक है, तो सगुण शाखा के अंतर्गत उन कवियों ने राम जी को महत्व दिया है और कृष्ण जी को महत्व दिया है।
तो राम जी की आराधना करने वाले और राम जी को महत्व देने वाले कवि जो रहे हैं, उन्होंने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वो आते हैं। और जिन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है और कृष्ण जी को अपना आराध्य मान के उनका वर्णन किया है, तो वो आपके कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? रामचरितमानस, जो कि सभी को पता है कि वो किस पे आधारित है? राम जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो आपके सूरदास रहे हैं। सूरदास के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि सूरदास अंधे थे बचपन से ही, तो सूरदास ने किसने? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के रूप में आते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया भक्ति काल और भक्ति काल का प्रकार। ठीक है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण शाखा के अंतर्गत। हम देखते हैं भक्ति काल के जो निर्गुण शाखा है उसे पढ़ते हैं। निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा या आपकी इसे क्या कहा गया? ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है। निर्गुण शाखा को क्या नाम दिया गया? ज्ञानाश्रय शाखा। निर्गुण शाखा को अन्य और नामों से भी जाना गया, जैसे कि निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा नाम किसने दिया है? निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। तो निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा आचार्य शुक्ल ने कहा। उसके अलावा निर्गुण शाखा को निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति नाम से भी आपका आ जाता है। तो निर्गुण भक्ति नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण शाखा को क्या कहा? निर्गुण भक्ति। ठीक है। और निर्गुण शाखा को ही क्या नाम दिया गया? संत काव्य। निर्गुण शाखा का संत काव्य किसने नाम दिया है? तीन लोगों ने दिया है। आपका ये हो जाता है राग, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? राग। रागनी, इसका आपके तीन कवि आते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पराग। ठीक है। तीन लोगों ने संत काव्य कहा है, पराग इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्गुण शाखा को संत काव्य किसने कहा है? तो संत काव्य किसने किसने कहा है? आपके पास से हो गया परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी ने दिया है। और रा से आपका हो गया राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने। और गा से आपका हो गया गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। तो संत काव्य नाम, निर्गुण शाखा को संत काव्य नाम देने वाले में से कौन से आते हैं? आपके तीन कवि आते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पराग। पा से परशुराम चतुर्वेदी, रा से राम कुमार वर्मा और ग से गणपति चंद्र गुप्त ने। इन्होंने क्या कहा है? तीनों ने संत काव्य नाम दिया है। निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में कुछ लोग कबीरदास को मानते हैं और कुछ लोग नामदेव को मानते हैं। निर्गुण शाखा के प्रथम कवि कबीर को मानने वाले आचार्यों में कौन से आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कबीर को प्रथम। राम स्वरूप चतुर्वेदी, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है, तो निर्गुण शाखा के प्रथम कवि कबीर को किसने किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। लेकिन निर्गुण शाखा के प्रथम कवि के रूप में नामदेव, निर्गुण शाखा के प्रथम कवि नामदेव किसने किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, आपसे इस तरह क्वेश्चन बनता है कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार बताइए कि निर्गुण शाखा के प्रथम कवि कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आपके नामदेव हो गए, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन से हो गए? नामदेव। ये हो गया आपका निर्गुण धारा के प्रथम कवि के संदर्भ में। महाराष्ट्र की संत, आपने बताया इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि कबीरदास जी भी ये मानते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक, तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीरदास जी अपनी पंक्तियों के अनुसार से आधार पर ये कहते हैं कि जो भक्ति है उसका उदय जो है वो आपके दक्षिण में हुआ था। ठीक है, दक्षिण में द्रविड़ों के द्वारा हुआ था और उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय उन्होंने किसको दिया है? रामानंद को दिया है। ठीक है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक, इसी में आपके उन्होंने कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिलता है कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि जो मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र में आपकी जहां पे आपके दक्षिण के क्षेत्र में भक्ति का उदय माना गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं महाराष्ट्र की जो संत परंपरा थी, महाराष्ट्र में संत परंपरा के जो आदि कवि कहे गए हैं, के आदि कवि अर्थात कि जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी, वो उन्होंने किसको माना है? मुकुंद राज को, मुकुंद राज को माना है। महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि जो हैं वो मुकुंद राज को माना है, और मुकुंद राज ने 1190 में मराठी भाषा में किसकी रचना की थी? पहला काव्य ग्रंथ लिखा था विवेक सिंधु किसकी रचना हो गई? मुकुंद राज की। कब लिखा था? 1190 में। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। और मुकुंद राज कौन थे? ये महाराष्ट्र में जो संत परंपरा चलती थी उसके प्रथम कवि के रूप में माना गया है। उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय मानते थे। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय ज्यादा चले हैं। उन्होंने माना है, एक महानुभाव संप्रदाय चला है और दूसरा आपका चला है वारकरी संप्रदाय। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन से 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं? एक महानुभाव संप्रदाय और दूसरा आपका वारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो किसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? चक्रधर को। महानुभाव संप्रदाय जो कि महाराष्ट्र में प्रचलित था उसके प्रवर्तक कौन है? चक्रधर को माना गया है। आपका दूसरा संप्रदाय जो महाराष्ट्र में प्रचलित था वो था वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना गया है? पुंडरीक को माना गया है। पुंडलीक को माना गया है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको? पुंडलीक को माना गया है। लेकिन कुछ लोग पुंडलीक को मानते हैं, वह कहीं कहीं पे
वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आपको संत ज्ञानेश्वर का नाम भी आता है। संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। कुछ लोग वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में पुंडलीक को मानते हैं और कुछ संत ज्ञानेश्वर को मानते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन सी थी? दो संप्रदाय प्रचलित थे, आपका महानुभाव और वारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय जो था उसके प्रवर्तक चक्रधर को माना है और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके पुंडलीक या संत ज्ञानेश्वर थे। निर्गुण धारा के जो कवि रहे हैं उन्होंने विशेष रूप से किन भाषा का प्रयोग किया है? निर्गुण धारा के जो कवि हैं उन्होंने खड़ी बोली, वह आपकी इसी में ब्रज भाषा भी मिलती है, वह मुख्य रूप से जो है वो कौन सी मिलती है? सुदुक्कड़ी भाषा मिलती है। सुदुक्कड़ी भाषा क्या होती है? जो साधुओं की भाषा होती है या एक तरह से मिश्रित होती है। सुदुक्कड़ी भाषा मिश्रित होती है, ठीक है। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा और सुदुक्कड़ी भाषा, ये तीनों ही देखने को मिलती हैं, ठीक। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक ना होकर फुटकल दोहों के रूप में है। निर्गुण धारा की जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। साहित्यिक नहीं है। कैसी रचनाएं हैं ये? फुटकल रचनाएं हैं। फुटकल रचनाएं क्यों कहा है इन्होंने? क्योंकि जो संत काव्य के कवि थे उन्होंने विशेष रूप से अपने साहित्य की रचना नहीं की है। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपनी कोई पुस्तक लिखें या हम किसी प्रकार का कोई साहित्य रचें। उनका उद्देश्य जो था वो जनता सामान्य को जागृत करना था। तो उन्होंने अपने गेय पदों के माध्यम से जनता को जागृत करने का प्रयास किया है। तो ये फुटकल रचनाएं यानी कि अलग अलग रूप में आपको बिखरी हुई देखने को मिलती हैं। जबकि उनके बाद के जो शिष्य रहे हैं उन्होंने उसको एकत्रित करके संग्रह करके आपका एक रचना के रूप में उसे संपादित किया है। लेकिन ये ज्यादातर जितनी संत काव्य की रचनाएं जो निर्गुण धारा के अंतर्गत आती हैं वो आपकी फुटकल रचनाओं के रूप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनकी जो भाषा थी, शैली, वो अव्यवस्थित रूप में देखने को मिलती है। निर्गुण शाखा की जो शैली है वो शैली कैसी मिलती है देखने को? अव्यवस्थित है, क्योंकि किसी भी कवि ने कोई विशेष शैली का प्रयोग करके रचनाएं नहीं लिखी हैं। इनको जो भी, जहाँ पे ये लोग घूमते रहते थे संत कवि, तो उनको जो वहां पे दिखता था उसी भाषा में ये सामने वाले को ज्ञान दिन की बातें बताने लगते थे। तो इनकी रचना में किसी प्रकार की शैली का जो है वो भाग देखने को नहीं मिलता है। आपके निर्गुण धारा के जो संत कवि रहे हैं, संत कवियों का क्रम एक चार्ट बनवा रहे हैं, उस चार्ट के अनुसार से आप संत कवियों का क्रम से देखिए, ठीक है। संत कवियों का क्रम, क्योंकि आपसे एक क्रम से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस, इसको कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, इसे क्रम से लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपके आए हैं रैदास। रैदास का जन्म कब हुआ? 1388 में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी जाती है, ठीक है। रैदास का जन्म स्थान क्या था? काशी था। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के गुरु कौन हुए आपके? रामानंद। रैदास किस जाति के थे? चमार जाति के थे। रैदास किस जाति के थे? चमार जाति के थे। दूसरा, रैदास के बाद आपके कौन से आते हैं? कबीर।
कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर का जन्म कहाँ माना गया है? इनका जन्म भी काशी में माना गया है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। वह मुसलमानों के अनुसार कबीर का गुरु जो है वो शेख तकी को माना जाता है। ये जब हम कबीर पढ़ाएंगे आगे क्लास में तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो कबीर किस जाति के थे? जुलाहा। जाति हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस जाति से संबंधित थे, जबकि जो संत कवि रहे हैं वो निम्न जाति के रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो जाति प्रथा का जो है वो विरोध करते मिलते हैं, ठीक है। तीसरे क्रम में आपके आते हैं जंभनाथ। जंभनाथ का जन्म जो है वो 1451 में हुआ था व इनकी मृत्यु 1523 में। जन्म स्थान कहाँ पे है जंभनाथ का? आपका नागौर। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ। इससे पहले की क्लास में आपको नाथ संप्रदाय पढ़ा चुके हैं, वहां पे आपने गोरखनाथ को पढ़ रखा है, ठीक है। गोरखनाथ, और ये किस जाति के थे? राजपूत थे, ठीक। चौथे नंबर में आपके जंभनाथ के बाद आते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म जो है वो 1455 में हुआ था और 1543 में इनकी मृत्यु हुई थी। हरिदास निरंजनी का जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना में हुआ था। डीडवाना में कहाँ हुआ था? डीडवाना में। हरिदास निरंजनी के गुरु कौन थे? प्रागदास। इनकी जाति के संबंध में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इसके बाद आपके अगले हुए गुरु नानक। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। गुरु नानक देव जो हैं ये आपके सिख संप्रदाय से संबंधित है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तो ननकाना में, ठीक, ननकाना के तलवंडी नामक ग्राम में देखने को मिलता है। गुरु के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वह इनके ये जो है वो किस कुल के माने जाते हैं? खत्रिय। खत्रिय या यही आपके क्षत्रिय बोले जाते हैं, ठीक है, खत्रिय या क्षत्रिय। नेक्स्ट आपके आते हैं सींगा। सींगा का जन्म 1519 में हुआ था और 1659 में इनकी मृत्यु हुई थी। सींगा का जन्म 1519 में और 1659 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? खजूर। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? खजूर। खजूर कहाँ है? खजूर के पेड़ में नहीं, खजूर एक जगह का नाम है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इनका जन्म खजूर के पेड़ में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के एक जिले में हुआ था, खजूर में, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? मन रंगीर थे। गुरु कौन है? मन रंगीर। और ये किस जाति के कहे जाते हैं? ग्वाला कहे जाते हैं। सींगा किस जाति के थे? ग्वाला। नेक्स्ट आपके आते हैं लालदास। लालदास का जन्म जो है वो 1540 में हुआ था और 1648 में इनकी मृत्यु हुई थी। लालदास का जन्म स्थान जो है वो अलवर में है और इनके गुरु कौन थे? गदन चिश्ती। गुरु कौन थे? गदन चिश्ती। ये किस जाति से संबंधित है? मेव जाति। नेक्स्ट आपके आते हैं दादू दयाल।
दादू दयाल, दादू दयाल के जन्म 1544 में हुआ था। वह इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। और जन्म स्थान कहाँ पे? दादू दयाल का जन्म स्थान बहुत बार पूछा गया है। दादू दयाल का जन्म स्थान, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनके गुरु कौन हैं? इन्होंने गुरु अपना बुद्ध भगवान को बताया है। ठीक है, और ये किस जाति के थे? धुनिया, धुनिया एक जाति पाई जाती है, उस जाति के थे दादू दयाल। नेक्स्ट आपके आते हैं मलूक दास। मलूक दास का जन्म 1574 में हुआ था। 1574 में इनकी मृत्यु जो है 1682 में हुई थी। मलूक दास का जन्म स्थान क्या है? इलाहाबाद में हुआ था। जहां पे इस समय क्या चल रहा है? महाकुंभ। और इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है, तो और इनके गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, मलूक दास के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम। ये किस जाति के थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं बाबा लाल। बाबा लाल का जन्म 1590 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1655 में। बाबा लाल का जन्म स्थान क्या है? पंजाब में हुआ था। इनके गुरु के संबंध में कोई नहीं मिलता है और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। इसके बाद आपके आ जाते हैं संत काव्य परंपरा के आखिरी कवि के रूप में कौन माने जाते हैं? सुंदरदास। जैसा कि नाम वैसे ही इनका काम। सुंदरदास सबसे ज्यादा सुंदर थे, वह सबसे ज्यादा शिक्षित थे। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि संत काव्य में सबसे ज्यादा शिक्षित कवि जो हैं वो कौन थे आपके? जो सबसे लास्ट में पैदा होता है वो ज्यादा शिक्षा ले जाएगा ना। उसी तरह है कि सुंदरदास हैं, ये बाद में आए थे, तो वैसे धीरे धीरे शिक्षा की पद्धति बढ़ती गई, तो सुंदरदास ने ही सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, आपसे बनता है क्वेश्चन कि संत काव्य में सबसे शिक्षित कवि कौन थे? तो वो आपके सुंदरदास थे। लोग कबीर को लगाए आते हैं, जबकि कबीर तो अनपढ़ थे। कबीर ने तो कभी पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो कोई कलम ही नहीं उठाई थी। जैसे में कबीर ने ये कहा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने कभी भी कलम को हाथ नहीं लगाई और कोई भी पोथी पन्ना उसको नहीं पढ़ा। पर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कवियों में आपके कबीर ही हैं। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, लिखित ज्ञान ही नहीं केवल। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1689 में हुई थी। सुंदरदास का जन्म स्थान जो है वो जयपुर में था। सुंदरदास ने कोई गुरु हैं दादू दयाल, और सुंदरदास किस जाति के थे? बनिया। ठीक है, सुंदरदास स्त्रियों के सबसे ज्यादा विरोधी थे। संत काव्य में सबसे ज्यादा जो स्त्रियों के विरोधी कवि कहे गए हैं वो आपके सुंदरदास हैं, क्योंकि ये सुंदर बहुत थे, ये बहुत ज्यादा ही सुंदर थे, इसलिए स्त्रियों के विरोधी रहते थे। ठीक है, सुंदरदास के बारे में जब हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे तो अच्छे से विस्तार से बताएंगे। तो ये आपका रहा संत कवि परंपरा में पूछे जाने वाले जो आपके कवि हैं, क्रम से है। पहले रैदास, कबीर, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लाल दास, दादू दयाल, मलूक दास, बाबा लाल और सुंदरदास। इनके में आपके जन्म सन कुछ के ही पूछे जाते हैं, जैसे आपका रैदास, कबीर, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास,
सुंदरदास। इनके जन्म सन पूछे जाते हैं। हमने जन्म सन इसलिए लिखा है कि आपको ये पता रहे कि इनका क्रम कैसे है, ठीक है। इसके बाद इनके जन्म स्थान पूछे जाते हैं, गुरु के नाम और ये किस जाति से संबंधित थे वो भी पूछा जाता है, ठीक है। संत काव्य परंपरा जो थी वो कैसी परंपरा कही गई है? भाव प्रधान परंपरा थी। संत काव्य में उन्होंने भावना को प्रधान अधिक माना है, ठीक है। कला प्रधान ना होकर संत काव्य परंपरा कैसी थी? भावना प्रधान थी, ठीक। संत काव्य परंपरा में क्या माना गया है? ये अद्वैतवाद को मानते थे। अद्वैतवाद क्या है? जिसमें जीव और परमात्मा को एक माना गया है, उसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आपके शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। और अद्वैतवाद जो है वो संत कवियों में देखने को मिलता है। संत कवियों ने जो रचनाएं की हैं उनमें विशेष रूप से कौन सा रस देखने को मिलता है? शांत रस देखने को मिलता है संत कवियों में, क्योंकि ये चारों तरफ जब हाहाकार मचा हुआ था, जैसे कि हमने बताया था कि जब इस्लाम आया था या चारों तरफ जब मंदिरों को तोड़ा जाने लगा था, तब भक्ति काल का उदय हुआ था। तो जब भक्ति काल का उदय हुआ तो सबसे पहले आपके संत काव्य परंपरा के लोग आए, जिन्होंने शांति की स्थापना करने के लिए लोगों में जो प्रचार प्रसार किया वो किस माध्यम से किया? अपने दोहे छपाइयों के माध्यम से उन्होंने किया, ठीक है। ये आपका हो गया संत काव्य का एक ज्ञानाश्री शाखा के बारे में सामान्य परिचय। अब इसके बारे में हम एक एक करके कवियों के बारे में पढ़ेंगे।